ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे कि खरमास क्या होता है और इसमें मांगलिक कार्य क्यों नहीं किए जाते। तो आइए जानते हैं कि खरमास क्या होता है और ये कब लगता है। 2025 में खरमास 14 मार्च से शुरू होगा और 13 अप्रैल तक चलेगा। इसमें सूर्य के मीन राशि में प्रवेश करने पर खरमास का आरंभ होता है। इस अवधि में शुभ कार्य करना वर्जित माना गया है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार सूर्य अपने 7 घोड़ों के रथ पर बैठकर पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा कर रहे थे। इस परिक्रमा के दौरान सूर्य का एक रथ एक क्षण के लिए भी नहीं रुका, लेकिन निरंतर चलने और सूर्य की गर्मी से घोड़े प्यास तथा थकान से व्याकुल होने लगे। घोड़ों की दयनीय दशा देखकर सूर्य देव ने उन्हें विश्राम देने और उनकी प्यास बुझाने के उद्देश्य से रथ रुकवाने का विचार किया, लेकिन उन्हें अपनी प्रतिज्ञा का स्मरण हो आया कि वे अपने इस अनवरत चलने वाली यात्रा में कभी विश्राम नहीं लेंगे। यह विचार करते हुए सूर्य देव का रथ आगे बढ़ रहा था। कुछ दूर चलने पर सूर्य को एक तालाब के पास 2 खर दिखाई दिए। खर मतलब गधे दिखाई दिए। उनके मन में विचार आया कि जब तक उनके रथ के घोड़े पानी पीकर विश्राम करते हैं, तब तक इन दोनों खरों को रथ में जोतकर आगे की यात्रा जारी रखी जाए। ऐसा विचार कर सूर्य ने अपने सारथी अरुण को उन दोनों खरों को घोड़ों के स्थान पर जोतने की आज्ञा दी। इस प्रकार सूर्य के आदेश पर उनके सारथी ने खरों को रथ में जोत दिया। खर अपनी मंद गति से सूर्य के रथ को लेकर परिक्रमा पथ पर आगे बढ़ने लगे। मंद गति से रथ चलने के कारण सूर्य का तेज भी मंद होने लगा। सूर्य के रथ को इन खरों द्वारा खींचने के कारण ही इसे खर मास कहा गया है। खर मास साल में 2 बार आता है। एक जब सूर्य धनु राशि में होता है, दूसरा जब सूर्य मीन राशि में आता है। इस दौरान सूर्य का पूरा प्रभाव यानी तेज पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध पर नहीं पड़ता। सूर्य की इस कमजोर स्थिति के कारण ही पृथ्वी पर इस दौरान गृह प्रवेश, नया घर बनाने, नया वाहन, मुंडन, विवाह आदि मांगलिक और शुभ कार्य वर्जित माने जाते हैं। किसी नए कार्य को शुरू नहीं किया जाता, लेकिन इस मास में सूर्य और बृहस्पति की आराधना विशेष फलदायी होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार खर मास में प्राण त्यागने पर सद्गति नहीं मिलती। इसीलिए महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह ने अपने प्राण खर मास में नहीं त्यागे थे। उन्होंने सूर्य के उत्तरायण होने का इंतजार किया था। हर मास के महीने में जहाँ मांगलिक कार्य वर्जित रहते हैं, वहीं पूजा पाठ, कीर्तन, तीर्थ यात्रा, मंत्र जाप, भागवत गीता, रामायण पाठ और विष्णु भगवान की पूजा करना बहुत शुभ माना गया है। और खर मास के दौरान दान, पुण्य, जप, भगवान का ध्यान लगाने से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। इस मास में भगवान शिव की आराधना करने से कष्टों का निवारण होता है। हर मास में सूर्य देव को अर्घ्य देना बहुत ही फलदायी और शुभ माना जाता है। हर मास में सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर तांबे के लोटे में जल, रोली या चंदन, लाल पुष्प डालकर सूर्य देव को अर्घ्य देना अच्छा माना जाता है। जब खार मास का महीना चल रहा होता है, इस दौरान किसी भी तरह के शुभ कार्य नहीं किए जाते। खर मास के दौरान तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए और किसी भी प्रकार के वाद विवाद से बचना चाहिए। इस प्रकार हमें खर मास में मांगलिक कार्य करने से बचना चाहिए और भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी? यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी है, थोड़ी बहुत भी यूजफुल लगी है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, क्योंकि मेरे चैनल पर आपको देखने को मिलेंगी व्रत कथाएं और हम स्त्रियां घर में व्रत त्योहार कैसे करती हैं, ये सारे वीडियोस। तो बने रहिए मेरे साथ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सूर्य भगवान की कृपा आप सब पर बनी रहे।